नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें कश्मीर को फिर से धारा 370 वापस दिए जाने पर पूरा जोर लगाया जा रहा है। पूरी कोशिश हो रही है कि कश्मीर में फिर से पहले जैसे हालात हो जाएं। लेकिन ऐसे लोगों को जरा बॉर्डर के पार के से उस कश्मीर के भी हालात देखने चाहिए जहां पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बगावत की चिंगारी अब बड़ी आग का रूप ले चुकी है। वहां से लगातार भारत के साथ चले जाने की मांगे उठ रही हैं। पाकिस्तान की सरकार और उनकी आर्मी के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। कुल मिलाकर पीओके में हालात ऐसे बन रहे हैं जैसे कि 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में थे। तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर से अपने टूटने की तैयारी कर रहा है और इस बार भी मदद भारत ही करेगा? पूरी रिपोर्ट देखिए और इस पूरे मैटर को समझिए। डरेंगे आप लोग, ना किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हारे बाप भी नहीं रोक सकेंगे। जाओगे नहीं जाओगे करगिल, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। इन दहशतगर्दों को रास्तों से हटाओ। गिलगित से उठा बगावत का तूफान, एक बार फिर टूटेगा पाकिस्तान। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में बगावत हुई तो बांग्लादेश बना। 2023 में गिलगित में बगावत, क्या भारत में मिलेगा पीओके? क्या 2024 में नरेंद्र मोदी का बचा हुआ ख्वाब पूरा होने जा रहा है? कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। एक ऐसी कसक जो हर भारतीय के दिल में पिछले 76 सालों से चुभ रही है। जब पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब लगता है कि यह कसक पूरी करने का वक्त आ गया है। क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आई तस्वीरें तो कुछ ऐसा ही इशारा दे रही हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में विद्रोह भड़क गया है। वहां पब्लिक सड़कों पर उतर आई है। पाकिस्तान की फौज और वहां की सरकार के खिलाफ न सिर्फ खुलेआम प्रदर्शन हो रहे हैं, बल्कि भारत से जुड़ने की बातें भी अब खुलेआम हो रही हैं। नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने सिंध। अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाज़ा खित्ते के शहरी को तुम अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में टाउट पैदा कर दो, दार अल तांगिर कोहिस्तान तक। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता। जाएंगे जाएंगे। पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सामने सिर्फ बर्बादी है। इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पहले इसे समझ लीजिए। पाकिस्तान में नेतृत्व का जबरदस्त संकट है। केयरटेकर सरकार काम कर रही है क्योंकि जल्द चुनाव होने वाले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने भाई के पास लंदन चले गए हैं। दूसरे बड़े नेता आसिफ अली जरदारी अपने परिवार और खास लोगों के साथ दुबई में बैठे हैं। बाकी बचे इमरान खान, जो अभी भी अपनी तमाम लीडरशिप के साथ जेल में बंद हैं। पाकिस्तान टूटने की कगार पर चल रहा है। पीओके में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तान की आर्मी पर हमले हो रहे हैं। उधर वजीरिस्तान में भी टीटीपी के साथ पाकिस्तान आर्मी की जंग चल रही है। यानी देश न सियासी तौर पर स्थिर है और न ही सुरक्षित है। अब जरा आम लोगों का हाल भी देख लीजिए। आम आदमी रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत पूरा करने में ही जूझ रहा है। मुल्क में आटा तो पहले से ही नहीं था, अब चीनी का भी घनघोर संकट खड़ा हो गया है। फूड इन्फ्लेशन 40% से ज्यादा का है। सब चीजें महंगी हो गई हैं। सरकार आम लोगों से वसूली करने के लिए टैक्स लगा रही है। बिजली के बिलों के दाम
इसी वजह से बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के व्यापारियों और आम लोगों के पास हड़ताल के अलावा कोई चारा नहीं बचा, यानी हर तरफ बर्बादी है। पाकिस्तान का तो उसका साया भी साथ नहीं दे रहा। इंटरनेशनली वो पूरी दुनिया में रुस्वा हो रहा है। असल में पाकिस्तान अब एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान ने भारत की G20 समिट के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाया। कश्मीर में G20 की मीटिंग रखने के खिलाफ भी खूब झूठ फैलाया, लेकिन उसका कोई प्रोपेगेंडा काम नहीं आया। भारत में G20 का सफल आयोजन होने जा रहा है। चीन और रूस को छोड़कर सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के मुस्लिम दोस्त सऊदी अरब और तुर्की भी भारत आ रहे हैं। यानी पाकिस्तान के पक्ष में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। सबसे बुरा हाल इस वक्त पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो रहा है। सवाल यह है कि क्या अब पीओके भी पाकिस्तान से अलग होने वाला है? 1971 में ऐसे ही हालात तब के पूर्वी पाकिस्तान में भी हो गए थे। बगावत के बाद पाकिस्तानियों ने जुल्म किया तो भारत को दखल देना पड़ा। एक जंग हुई और पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश एक नया मुल्क बना। क्या अब 2023 में या 2024 में फिर ऐसा ही होने वाला है? क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान में भी पाकिस्तानी फौज के जुल्म बढ़ गए हैं, तो क्या भारत पीओके में भी अपनी सेना भेजने वाला है? वैसे मोदी के रक्षा मंत्री ने ऐसे संकेत बहुत पहले ही दे दिए थे। जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा, जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बात कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान वाले इलाके में फिलहाल शिया सुन्नी टेंशन चल रहा है, क्योंकि यहां पर एक शिया धर्मगुरु के खिलाफ ईश निंदा का आरोप लगा है। 1947 तक गिलगित में 80% शिया मुसलमान थे, लेकिन आज शियाओं की तादाद 40% से भी कम है। पाकिस्तान के कब्जे के बाद यहां सुन्नियों की घुसपैठ करवाई गई। फौज की शह पर शियाओं का कत्लेआम किया गया। 1988 में अफगानी सुन्नियों ने यहां पर नरसंहार किया। अब शिया सड़कों पर हैं और पाकिस्तानी फौज का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों की दिन आ गए ने कि अफगानिस्तान ने अपने शहरियों को ये कहा है कि वो पाकिस्तान ना जाएं, वहाँ के हालात ख़राब हैं। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं। पाकिस्तान का जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, वहाँ पे 2 ग्रुप्स, शिया और जो नॉन शिया है, जिसमें बाकी सुन्नी धड़े हैं, देवबंद धड़े हैं, आई थिंक, वो आपस में वहाँ पे लड़ रहे हैं और एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं। ये जो ज़ियाउल हक ने हमारे मुल्क के अंदर 70s में जो पौधे लगाए थे छोटे छोटे, आज वो सारे पौधे बड़े हो गए, वो तनावर दरख्त हो गए। और मज़हब के नाम पे पाकिस्तान में आज भी जो है वो कत्ल व गारत भी होती है, तकसीम भी होती है। सुनने में आया कि फ़ौज को बुलाया गया है और फिर बाद में पता चला कि फ़ौज नहीं आई, और जिसे वो कहते हैं ना, और हुकूमत कह रही है नहीं बिज़नेस एज़ यूजुअल है। कोई बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं है। ज़ाहिर बात है गिलगित और बहुत सारे इलाकों में मसाइल ख़राब हैं। पाकिस्तान की फौज को पीओके से भी भगाया जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्हें तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी मार रहे हैं। ये वीडियो भी हाल का ही है, जिसमें कुछ पाकिस्तानी सेना के जवान दिख रहे हैं। तभी फायरिंग होने लगती है और चंद सेकंड में ही पाकिस्तान के 9 जवान मारे गए।
असल में पाकिस्तानियों ने जो बोया वही वो अब काट रहे हैं। जुलाई की तुलना में अगस्त में पाकिस्तान में आतंकवादी हमले 83% ज्यादा हुए हैं। सिर्फ अगस्त के महीने में ही 112 लोगों की मौत हुई और 87 लोग घायल हुए हैं। बलोच इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के दांत खट्टे कर रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी हद से ज़्यादा परेशान है। एक तरफ KPK में तो बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो चुके हैं, पख्तून बिल्कुल खड़ा हो गया है, लेकिन बलोच भी इस वक्त, अभी मुझे आधे घंटे पहले खबर आई कि 4 धमाके हुए हैं खुजदार और तुर्बत वगैरह में, और बलूचिस्तान में खुली जंग चल रही है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो है ना, उसके जवाब में अनआर्म्ड सिविलियन, निहत्ते सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रही है, उनको गिरफ्तार करती है, उनके वो मिसिंग बना देती है, उनको डिसअपियर कर देती है और उनकी फैमिलीज पे ढूंढती रहती है। पाकिस्तान की उसके बॉर्डर्स पर ही हालत खराब नहीं है, घर में भी बड़ा संकट है। पहले आटे का संकट था, अब पाकिस्तान में चीनी का संकट गहरा गया है। पाकिस्तान के कई शहरों में चीनी 240 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। 4 दिनों में चीनी की कीमत 40 रुपए तक बढ़ गई। पाकिस्तान के शहरों की कई छोटी दुकानों से तो चीनी गायब ही हो गई है और इसके पीछे बड़ी वजह कालाबाजारी और स्मगलिंग बताई जा रही है। चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लग रही है और आए रोज़ चीनी की कीमतें बढ़ रही। इस वक्त चीनी की कीमत मुल्क की जो इंतहाई बुलंद तरीन सतह है 221 रुपये से लेकर 222 रुपये तक फ़ी किलो परचून की दुकान में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि होल सेल में चीनी की कीमत 216 रुपये से लेकर 218 रुपये है। डीलरों से जब इस सिलसिले में बात की तो उनका कहना है कि सबसे बड़ी जो वजह है वो स्मगलिंग है। चीनी यहाँ से वाफिर मिकदार में ईरान और अफगानिस्तान स्मगल की जा रही है। दूसरी जानिब शुगर मिल है, वहाँ से ट्रकों वालों ने हड़ताल की हुई है और इस सिलसिले में कोई भी मौसर कार्रवाई नहीं करे, जिससे कम आमदन और मुतवसत तबके के जो अफराद है वो रोज़ बरोज़ परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं। यही होता है जब हुक्मरान आम लोगों से कोई मतलब नहीं रखते। केयरटेकर सरकार पर सारी जिम्मेदारी डालकर शरीफ और भुट्टो फैमिली विदेश चले गए हैं। अब केयरटेकर सरकार के लिए हालात संभालने मुश्किल हो रहे हैं। पहले ही लोग बढ़े हुए बिजली के बिलों से परेशान हैं। पागल का बच्चा है, 50,000 रुपए कौन एक्स्ट्रा पे करेगा? ये एप्लीकेशन लेके आया हूँ कि मेरे मीटर कार्ड दिए जाएं। मेरा बिल आया था लास्ट मंथ 7,000 रुपए, इस मंथ आया 25,000 रुपए। किसी के पास फालतू हराम का पैसा नहीं, हर बंदा मेहनत करके कमाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान को भीख देने वाले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कुछ शर्तें रखी थीं। उनमें से एक शर्त यह भी थी कि अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह के नए टैक्स लगाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान की पब्लिक रो रही है। जैसे कि आप सबको मालूम है, बिजली के बिलों ने पूरी कौम का जीना मुहाल किया हुआ और जिस तरह पूरे मुल्क में बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं और कितने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारा बिजली का बिल अल्हम्दुलिल्लाह 1,63,000 रुपए आया है, जो कि पिछले महीने के बिल से 200 यूनिट कम यूज किए हैं, मगर बिल पिछले महीने से 40,000 ज्यादा है। यानी आप हर महीने कम इस्तेमाल करें, बिल ज्यादा से ज्यादा आता रहेगा और बेड़ा गर्क हो गया है। और ये तो सिर्फ दफ्तर का है, घर का बिल अलग है। यानी कि आप जो है अगर कारोबार कर रहे हैं तो आप सिर्फ बिजली की मद में 2, 2.5, 3 लाख रुपए आपका सिर्फ बिजली के लिए जा रहा है। अब ये अजीब मंतक है इस मुल्क की, जो हमारे खिदमत गुजार हैं, जो हमारे खादिम हैं, जिन्होंने हमें सर्विस देनी है, उनकी बिजलियां फ्री हैं। हालांकि उनकी तनख्वाहें भी 8-8 लाख रुपए, लेकिन जो बेचारा सैलरीड आदमी है, 30,000, 35,000, 40,000 वाला आदमी, उसका बिल ही 50,000 आ रहा है। तो वो क्या खाएगा, क्या उड़ेगा, क्या पहनेगा, ये क्या ही बच्चों को तालीम देगा या सेहत देगा। अब ये स्क्रीन पे आप बिल देखें, वापडा के किसी अफसर का बिल है, हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया था, 1200 यूनिट बिजली का यूज किया और 700 रुपए की सिगरेट का पैकेट नहीं आता। ये बंदा 1200 यूनिट फ्री में चला रहा है और खल्ली वल्ली आप लोगों का और मेरा क्या हाल है आप सबके सामने। पाकिस्तान में हमेशा से ही यह होता आया है कि पहले संकट पैदा किया जाता है और फिर धीरे धीरे आर्मी टेक ओवर करती है। वैसे तो चलती आर्मी की ही है, लेकिन ऐसे हालात में आर्मी चीफ पर जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं मुल्क चलाने की। अब भी यही हो रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संभालने आ गए हैं। उन्होंने कराची और लाहौर में पाकिस्तान के 100 बड़े बिजनेसमैन से मीटिंग की है। यह कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ने स्मगलिंग खत्म करने की कसम खाई है।
ये भी कसम खाई है कि मुल्क में ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन किया जाएगा। साथ ही पाकिस्तानी आर्मी अपने देश से भ्रष्टाचार भी मिटाएगी। जाहिर बात है कि पाकिस्तान की आर्मी अपने मुल्क के लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है, उन्हें पट्टी पढ़ा रही है। होना कुछ है नहीं, ये खुद वहीं के लोग कह रहे हैं। ये जो बादशाह होता है उसके जो जी हजूरी होते हैं, दरबारी जो होते हैं, जो साइकोफेंट्स होते हैं, वो बादशाह का दिमाग खराब कर देते हैं और वो देखते हैं कि बादशाह क्या सुनना चाहता है, किस किस्म की तारीफ सुनना चाहता है, बादशाह के कानों को क्या चीज भली लग रही है, और बादशाह से अपने मफादात हासिल करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए उसके जो जी हजूरी दरबारी होते हैं वो हर किस्म की कहानी उसको सुना सकते हैं। यहाँ पर भी पाकिस्तान का चूंकि पूरा मिजाज ही इस किस्म का है, तो ये जो बिजनेसमैन बुलाए हैं 100, इसमें से मुझे पूरा यकीन है कि 90% जो है उन्होंने हाँ मिलाई होगी जान साहब के। उन्होंने कहा होगा कि जान साहब बिल्कुल आप हमारे साथ में रहे, हम आपके साथ कदम बढ़ाएंगे और आप ये 2-4 हमारे मसाइल हल कर दें। असल में उनकी नजर ये होगी कि जान साहब वाकई बेवकूफ बनने को तैयार हैं, तो हम अपने कुछ इसमें से मसले मसाइल सीधे कर लें FPR के साथ, टैक्सेस के, सेल्स टैक्स के, और फिर देखी जाएगी उसके बाद में क्या होता है। अब आर्मी जो है, यानी कि हमारे आर्मी चीफ जो है वो जी उन्होंने कह दिया कि जी वो इकोनॉमी की तरफ देखेंगे और वो इकोनॉमी जो है उसको ठीक करेंगे और करप्शन रोकेंगे और जो करप्शन का पैसा खाया गया उसको देखेंगे। टैक्स जो लोग नहीं दे रहे उनको टैक्स के लाइन के अंदर लाया जाएगा, उनसे टैक्स लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो फौजी फाउंडेशन और जितने फौजी इदारे हैं जो आप जानते ही हैं कि मतलब पैम्पर से लेकर और सीरियल तक बनाते हैं और उसके बाद ड्रामे, गाने, फिल्में, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, तो उनसे भी जरा टैक्स ले लीजिए, जरा अपने फौजियों से भी टैक्स ले लीजिए, अपनी एजेंसी से भी टैक्स ले लीजिए। और ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए, थोड़ा उनको भी थोड़ा 1-2 बात कहिए कि जी आप लोग भी टैक्स दे दीजिए, या सारा का सारा प्रेशर और सारे के सारे जूते चप्पल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए रह गए हैं, जो आम सिटीजन है बेचारे, जो किसी खाते में ही नहीं आते, जनता जिसकी कोई नहीं सुनता। पाकिस्तान के आम आदमी का यही हाल है, गुर्बत से परेशान, हुक्मरानों से परेशान, फौज से परेशान, महंगाई से परेशान, आतंकवाद से परेशान। न ढंग की पढ़ाई है, न रोजगार है, न खाना है तो सिर्फ और सिर्फ गरीबी, भुखमरी और परेशानी। ऐसे में जब वो भारत में होने जा रही G20 समिट को देखता है तो वो जल भुन जाता है, क्योंकि ऐसे वक्त में उसका साथ कोई भी नहीं दे रहा। अभी तो पाकिस्तानी ये देखकर और जलेंगे जब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों को भारत आते देखेंगे। अपने मुस्लिम ममालिकों, तुर्की और सऊदी अरब जैसे मुल्कों के सदरों को हिंदुस्तान में G20 के इजलास में हिस्सा लेते देखेंगे, क्योंकि सच्चाई का हमेशा बोलबाला होता है और झूठे का मुंह काला होता है। और यही पाकिस्तान के साथ हुआ है, उसका कोई प्रोपेगेंडा काम नहीं कर रहा। दोस्तों, बहुत बड़ा वीक है भारत के लिए। ये इतना बड़ा वीक है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए कि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया आ रही है, एक्सेप्ट द चाइनीज लीडरशिप। इंडिया ये समझता है कि ये उसके पास अच्छा मौका है कि वो दुनिया को बता सके कि वो क्या करने जा रहा है, ठीक है जी, उसकी क्या पोजीशन है। सो इंडिया ने अच्छे बड़े पैसे लगा के बड़ा कुछ तैयार किया है और जिसे वो कहते हैं ना 40 मुल्कों के डेलीगेट्स आ रहे हैं, 20 मेंबर स्टेट्स हैं। G20 जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, ये एक पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त इंडिया को कवर कर रहा है, एंटायर वर्ल्ड। ये इसमें कोई दकी छुपी बात नहीं है, स्वाय पाकिस्तानी मीडिया, ये भी मैं तो अंदाज दें, पाकिस्तानी मीडिया नहीं कवर करेगा। पाकिस्तानी मीडिया कवर करेगा ज़्यादा है कि चीनी नहीं आया, चीनी प्रेसिडेंट नहीं आया, यही बड़ी बात है। लेकिन वो जारी बात है, वो प्रीमियर ली आ रहा है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, ये चलता है। वो मेरा ख्याल है कि चाइनीज वांट टू स्नब इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।